हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही धमाकेदार जो है वीडियो लेकर आ चुका हूं। इनमें क्या है, इसको देखो लाने का एक ही मकसद है, क्योंकि आप सभी के इतने ज्यादा क्वेश्चन आए कि सर जो आपका ईएमआरएस का जो आपका पेपर हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसकी आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखो इसके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहने वाला है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि ये आपका एग्जाम हो चुके हैं, काफी दिन आपका एग्जाम हुए हो भी गए हैं। आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी चीजों को लेकर आप सभी बहुत लोग ज्यादा परेशान हो गए हैं। और आपके हमने बहुत से कमेंट भी देखे, तो बहुत से बच्चे ऐसे रहे जिनके हमने कमेंट के माध्यम से ही उनका जो आंसर कर दिया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि वहां पर जो है लगभग इतने कमेंटें आ गई कि हम वहां पर जवाब नहीं दे सके सारे बच्चों को। इसीलिए हमने ये सोचा, ये डिसाइड किया कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए आप सभी लोगों के लिए जो कि एक कम मिनट की हो, 10 मिनट की आपकी वीडियो हो और जिसमें सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। तो हम बारी बारी से हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाए, सभी लोग आंख खोलकर देखना है, हर एक चीज पर बहुत अच्छी तरीके से गौर करना है। तो यहाँ पर देखो थंबनेल में तो आप सभी को दिख ही रहा होगा साइड में कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है ईएमआरएस आपका 2023 रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपका कब तक आएगा, ठीक है। और जाने अभी सर के साथ, यानी आपको हमारे साथ में सारी डिटेल में अच्छी तरीके से जानना है। चलो भाई, क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। देखो होता क्या है यहाँ पर, देखो एक चीज ध्यान देना कि ये इसका क्या हुआ। इसका सबसे पहले आपका क्या हुआ, एग्जाम हुआ भाई। एग्जाम होने से पहले क्या हुआ, तो भैया आपकी वैकेंसी यानी पोस्ट निकली। यानी सबसे पहले आपकी पोस्ट निकली, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। इसके बाद क्या आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, या आपकी आंसर की आएगी, या आपका सिलेक्शन होगा, या आपकी कट ऑफ चेक होगी, इन सभी चीजों के बारे में ऐसे बहुत से बच्चे क्वेश्चन है पूछते हैं कि सर हम पेपर देकर आ गए, अब क्या होगा, अब हमारी आंसर की कितने दिन बाद आएगी, रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा, हमारा सिलेक्शन कब होगा, क्या हमारा सिलेक्शन 2024 में होगा या हमारा सिलेक्शन 2025 में होगा। इन सभी चीजों को लेकर के बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सर इसका रिजल्ट जो है सुना है इलेक्शन के बाद आने वाला है, आंसर की इलेक्शन के बाद आने वाली है। यानी बहुत से क्वेश्चन डाउट में हैं। उन सभी डाउटों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। तो सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखना, लास्ट तक बहुत अच्छी वीडियो आपकी होने वाली है, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो आपकी वैकेंसी कौन सी थी, तो ईएमआरएस रिजल्ट कब तक आएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। तो इसकी बात तो हम देखो बाद में करते हैं, इसकी बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले आपकी पोस्ट की बात करेंगे कि आपकी पोस्टें निकली भाई, वैकेंसी आई, बिल्कुल आई। आपने एग्जाम दिया, बिल्कुल एग्जाम दिया, क्यों नहीं एग्जाम दिया भाई, एग्जाम हमने दिया। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ कि हमारे पोस्ट आई यानी वैकेंसी निकली। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि भैया इसका एग्जाम हमने दे दिया। अब तीसरा पॉइंट कब क्या होगा, तो आप सभी बच्चों को पता है कि भाई किसी का यदि एग्जाम हम देते हैं, दिल्ली पुलिस का हो, लेखपाल का हो, वीडियो का हो, यूपी पुलिस का हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, उसमें होता क्या है, पोस्ट आने के बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपकी आंसर की आती है। तो सेम प्रोसेस आपका रहने वाला है। तो एग्जाम होने के बाद क्या आपका आएगा, एग्जाम होने के बाद आपकी आंसर की आएगी। अब सर आंसर की आएगी कब तक, तो उसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी यहाँ पर दे रखे हैं और उसके बारे में हम चर्चा भी कुछ चीजें कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि आपका पेपर दिसंबर में हुआ, आपका एग्जाम कब हुआ, तो भैया एग्जाम आपका जो है वो आपका दिसंबर में हुआ। सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आप सभी को पता है भाई किसी चीज का यदि एग्जाम होता है तो 15 से 20 दिन का समय लग जाता है आपकी आंसर की में। तो यहाँ पर हम ऐसा उम्मीद जो है बता रहे हैं, यानी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही, सारे टीचर का यही कहना है। हर एक नोटिस को देखा जाए तो उसमें यही आपका जाहिर हो रहा है कि आपका 15 जनवरी तक आपका क्या हो जाए, 15 जनवरी तक आपकी आंसर की है वो आपकी आ जानी चाहिए। यानी हम बात करते हैं आपका एग्जाम दिसंबर में हुआ, आंसर की आपकी 15 जनवरी तक आ जाएगी। लेकिन बाई चांस सर आपका कहना होगा कि नहीं आई, तो उसका भी उपाय मेरे पास है। जैसे क्या हुआ, आपकी आंसर की 15 जनवरी तक नहीं आई, तो देखो कंफर्म है आपकी 20 जनवरी 20 जनवरी तक आपकी जो आंसर की है वो आपकी हर हालत में आ जाएगी। तो सर आपके इतने चरण कंप्लीट हो गए कि सर पोस्टें निकली, हमने एग्जाम दिया, हमारी आंसर की हमको पता चल गई कि कब तक आएगी, 20 जनवरी तक हमारी आंसर की आ गई। अब सर 20 जनवरी के बाद क्या होगा, तो उसके बारे में अब आपका क्या होगा, अब आपका ऑब्जेक्शन होने वाला है। सर ऑब्जेक्शन क्या होता है हमको नहीं पता। ऑब्जेक्शन का देखो बच्चा मतलब ये होता है कि जैसे वहां पर कोई क्वेश्चन हम करके आए, उसमें हमारे 2 ऑप्शन में आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कि 4 के चारों ऑप्शन सही हैं, तो या तो भाई उस क्वेश्चन को स्टार करो, ठीक है, सारे बच्चों को नंबर दो। या भाई उसमें कोई गड़बड़ी आपने की है क्वेश्चन में, तो भाई यदि हमको लगता है कि हमारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उसमें सही सही काट दिए गए हैं, या 2 क्वेश्चन के हमको नंबर नहीं मिले हैं, तो उस पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत है हमको, हमारे ये चीजें हमारी सही हैं और आपने क्या किया है, आपने हमको इसके नंबर नहीं दिए हैं, या ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है, तो उसके माध्यम से हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
तो ये हमारी ऑब्जेक्शन की बात हो गई। तो 15 जनवरी तक आपका क्या होगा, 15 जनवरी तक आपका जो है आंसर की आएगी। तो 15 जनवरी के बाद आपका 5 से 7 दिन आपका मान के चलो, टोटल 25 जनवरी तक, 25 जनवरी तक क्या रहने वाला है, तो 25 जनवरी तक आपका ऑब्जेक्शन रहने वाला है। चलो भाई, ये भी चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्शन के बाद अगला चरण क्या होगा, तो अगले चरण की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर वीडियो लाने का मतलब यह कि बच्चे परेशान थे कि सर इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, ऑब्जेक्शन कब से कब तक होता है, तो इसीलिए वीडियो को लाने का मतलब है। इसीलिए हम चरण वाइज चरण चल रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट एग्जाम आंसर की, ऑब्जेक्शन, इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल से समझ रहे हैं। तो कंफ्यूज किसी भी बच्चे को नहीं होना है। अब ऑब्जेक्शन के बाद क्या होगा, तो आपकी OMR वाली जो कॉपी होती है वो आपकी चेक होगी। OMR वाली जो आपकी कॉपी होती है वो आपकी चेक होगी। तो ये हमारा अगला चरण हो गया, जो आप क्वेश्चन करके आए हैं वो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट चेक होगा। अब रिजल्ट में सर चेक क्या होना है भाई, रिजल्ट में ये चेक होगा कि आप पास हैं या फेल हैं, ये चेक होगा। दूसरी बात, यहां पर मेल फीमेल को अलग अलग किया जाएगा। रिजल्ट चेक होने के बाद देखो, सबसे पहले तो कॉपी चेक होगी, उसमें से मेल फीमेल को नहीं पता कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो मेल के लिए अलग किया जाएगा और फीमेल के लिए अलग किया जाएगा। यानी हम टोटल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो फरवरी, आपके लास्ट फरवरी तक, फरवरी की बात करते हैं तो आपके फरवरी मंथ तक ये सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा, आपके कॉपी चेक होने तक। और कॉपी चेक होने के बाद क्या होता है सर, आपका उसके बाद रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो फरवरी में आपकी क्या होगी, फरवरी में आपकी कॉपी सारी चेक हो जाएंगी, 1 मंथ लग जाएगा। भाई सभी को पता है भाई, आपका एग्जाम होने के बाद कुछ समय लगता है आपका आंसर के आने में, आंसर के आने के बाद आपका लग जाता है समय आपका रिजल्ट में, रिजल्ट के बाद आपका जो आप वही ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन में कुछ समय लग जाता है। तो इस तरीके से आपके इन सभी बीचों के बीच में आपका थोड़ा सा समय लगता है, 15 से 20 दिन, या आपका कभी कभी 1 महीने भी लग जाता है, कभी कभी 15 दिन में ही काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा चेक, मेल और फीमेल हो जाएगा अलग अलग। अब उसके बाद अगला चरण हमारा आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आएगा। अब क्या होगा, अब हमारा रिजल्ट आएगा, सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद अब हमारा रिजल्ट आएगा। तो भाई रिजल्ट कब तक आएगा, तो मार्च में, मार्च में हम कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन इस चीज को हम क्लियर नहीं कर सकते कि आपका रिजल्ट जो है मार्च में 15 के पहले आएगा या 15 के बाद आएगा, इस चीज को हम क्लियर नहीं बोल सकते। देखो, जो चीजें हमारी ऑथेंटिक नहीं है तो उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। जो चीजें हमारे अभी भी कंफ्यूजन में हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको नहीं प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको झूठी चीज हम बता दें, यहाँ पर आपको मैं इतना बोल सकता हूं कि मार्च में आपका जो है रिजल्ट वो आपका आ जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रोसेस जो है जल्द ही पूरा होने वाला है। अब भाई रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, क्या हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन ही हो जाएगा, नहीं भैया, अभी आपका प्रोसेस बकाया है। समझते हैं, रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको क्या होगा, उनको डीवी के लिए जाना होगा। सर डीवी क्या होता है, डीवी आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी आपके जो हाई स्कूल के मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, जितने मार्कशीट वहां पर ली जा रही वो सारी मार्कशीट लेकर के आपको जो है डीवी कराने के लिए जाना होगा। जिसमें क्या होगा, जिसमें सारी मार्कशीटें आपकी चेक होंगी, तो ये आपका डीवी होता है। तो भैया रिजल्ट आने के बाद हमारा सिलेक्शन हो गया, उसमें हमारा रिजल्ट में नाम आ गया, हमारा डीवी भी कंप्लीट हो गया। अब सर क्या करना पड़ेगा, अब आपका मेडिकल होगा। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें मेडिकल भी है, मतलब हर क्या है, मेडिकल आपका हर एक बच्चे का होगा। तो डीवी के बाद आपका क्या होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। चलो भाई, मेडिकल भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और आपका फाइनल कॉपी चेक भी हो गई, हर एक चीज क्लियर हो गई। तो क्या सर, रिजल्ट आने के बाद हमारा डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद हमारी जो है मेडिकल हमारा हो जाएगा, मेडिकल के बाद क्या हमको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। अभी समझते हैं आगे चरण में, सारी चीजें बच्चों ध्यान से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई भी चीज डाउट में आपकी नहीं हो जाइए। तो भैया जब आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, मेडिकल आपका जो है वो आपका जब कंप्लीट होगा, उसके बाद आपका आएगा ज्वाइनिंग लेटर। क्या आएगा, तो भैया ज्वाइनिंग लेटर आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान से समझिएगा, ज्वाइनिंग लेटर की हम बात करते हैं तो ये आपका 2024 के अंत तक, यानी 2024 दिसंबर के अंत तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप ड्यूटी पर भी होंगे। इस चीज को बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि आपकी परीक्षा कब हुई, 2023 में दिसंबर में आपकी परीक्षा हुई और पूरा आपका 24 लग जाएगा आपके जो है पूरे प्रोसेस में, और 24 के अंदर ही आप जो है अच्छे तरीके से नौकरी करने लगेंगे। उसमें आपका ज्वाइनिंग जो है, आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा और आप सैलरी भी अच्छी खासी प्राप्त कर लेंगे 1-2 महीने की हो सकेगा तो। यानी हर एक चीज अच्छी तरीके से यहाँ होने वाली है। अब यहाँ पर देखो, बहुत से बच्चे हमारे ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर इसके बारे में, तो हमने यहाँ पर एक वीडियो हमने हाल ही में आपकी EMR वाली बनाई थी, सारे बच्चे देख सकते हैं। देखो, ये चैनल पे मेरे सीधे जाना है, यहाँ पर सारे बच्चों को क्या, सारे बच्चों को हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगी। हमने यहाँ पर अपलोड भी कर रखा है,
यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर ईएमआरएस आपका जो जेएसए की कट ऑफ रहती है उसके बारे में भी हमने बता रखा है। देखो उसमें होता क्या है, जब भी हमने जो आपका जेएसए के बारे में हमने वीडियो बनाई और आपका जो हॉस्टल वार्डन के बारे में हमने वीडियो बनाई, ये हर एक चीज के बारे में हमने जब डिटेल में अकाउंटेंट आपका रहता है ईएमआरएस वाला, उसके बारे में हमने वीडियो बनाई। तो अधिकतर आपको एक चीज कॉमन मिलती है बच्चों में कि सर इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो हमको ऐसा लगता है कि एक वीडियो आपके लिए आनी चाहिए जिसमें आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, इसीलिए छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। बाकी यहाँ पर मैं चैनल में जाएंगे तो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप देखो जो बच्चे आपके हॉस्टल वार्डन से संबंधित हैं वो जाकर के कट ऑफ दे सकते हैं। भाई देखो एक चीज आप सभी को सुना होगा, आपके यानी पिछले दिन की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका हाल ही में आपका जो है दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो जो कटाव हमने यहाँ पर बताई थी वो एक्सपेक्टेड कटाव वहां पर गई है। 1-2% का अंतर है, तो वो हमने आपको पहले बता दिया भैया 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, जाकर के आप मैच कर सकते हैं भैया। उसमें क्या है, सेम वैसे ही कटाव गई जैसे हमने बताई थी। लेखपाल की बात करते हैं तो लेखपाल की आपका हाल ही में आपका रिजल्ट आया है, तो उसमें जो कटाव हमने बताई थी काफी आपकी कैटेगरी में आपकी वही कटाव गई है। तो भाई जो कटाव हमने यहाँ पर आपकी ईएमआरएस की बताई है, आपके हॉस्टल वार्डन की बताई है, जो आपका अकाउंटेंट की बताई है और आपका जेएसए की बताई है, आपकी एक्सपेक्टेड कटाव आपकी वही रहने वाली है। तो बच्चों जो आप जिससे संबंधित हैं, और यहाँ पर आपकी हाल ही में आपकी टीजीटी की भी कटाव जो है अपलोड की जाएगी, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा सा टाइम हमको और चाहिए चीजों को जो है ध्यान से देखने के लिए, समझने के लिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम को चाहिए आपकी, बाकी 1-2 दिन में आपकी उसकी भी कटाव यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। तो जो बच्चे जिससे संबंधित हैं जा करके चैनल पर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चाहे तो आप उस सब्जेक्ट का जब सर्च करेंगे तो हमारी एक वीडियो ऐसी, हमारी हर एक वीडियो ऐसी है जो भी आप ईएमआर से संबंधित होगी आपको उसमें फ्रंट पेज में देखने को जरूर मिलेगी। पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं, लेकिन तीसरे चौथे पांचवे पे जरूर देखने को आपको मिल जाएगी। चाहे आप अकाउंटेंट से हो, चाहे आपको हॉस्टल मार, तो किसी भी चीज से हो, यदि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो हमारी वीडियो आपको चौथे पांचवें नंबर पर देखने को जरूर मिलेगी। नहीं मिल रही है तो चैनल से जाकर के आप वहां से भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो कट आप बताइए वहीं आपकी जाने वाली है। तो एक छोटी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी जो मैं आपको दे चुका हूं। बाकी अभी भी कोई समस्या बचती है बच्चों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके लिए क्या लाइव आऊंगा यहाँ पर, और आपके क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आप करेंगे उनका मैं लाइव आकर यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इन फ्यूचर मतलब पूरे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कोई भी वैकेंसी आने वाली होती है, कोई भी आपका पेपर हुआ, किसी भी कटाव की जरूरत है, आपका लेखपाल आपका हो गया, कांस्टेबल हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, जीडी हो गई, कोई भी वैकेंसी की हम बात करते हैं, कटाव की बात करते हैं, तो जो मैं यहाँ पर बताता हूँ एक्सपेक्टेड कटाव आपकी निकलती है, हर राउंड की बात है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है, जाकर बच्चों से ज्वाइन होते हैं। कोई भी परेशानी तो आप वहां पर भी हमको कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर एक बच्चे के पास ये हमारी वीडियो पहुंच सके और उनकी सारी जो है उनकी परेशानी वो सारी समाप्त हो सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय बालाजी।